हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जानसिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आप कह सकते हैं कि बिना इसके कंप्यूटर चलाना संभव होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या चीज होता है, तो हम यहाँ से देखेंगे सीपीयू जो होता है, सीपीयू के बारे में पूरा फुल कंसेप्ट समझेंगे कि क्या होता है सीपीयू। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों के लिए। तो अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सीपीयू। हम सीपीयू समझते हैं क्या होता है। अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू जो होता है हमारा, सीपीयू कह सकते हैं इसका डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन समझते कह सकते हैं सीपीयू इज ए पार्ट, सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर and in computer depend in the CPU। ठीक, अब यहाँ पर डिफिनेशन में ये कह रहा है सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का एक जो होता है मस्तिष्क होता है। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। और हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो सीपीयू पर ही डिपेंड करता है। इसमें परिभाषा में यही लिखा गया है कि सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का वो मस्तिष्क होता है। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और हमारा कमांड इन कंप्यूटर, और जो हमारा कंप्यूटर होता है डिपेंड इन द सीपीयू। किस पे निर्भर करता है, डिपेंड मतलब होता है निर्भर करना, क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक, ब्रेन मतलब मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है। ठीक है, अब हमने समझ लिया सीपीयू क्या होता है। सीपीयू हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो पूरा किस पर डिपेंड करता है, सीपीयू पर ही डिपेंड करता है। अगर हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू हम देखते हैं सीपीयू हमारा दिखने में कैसा होता है, तो सीपीयू जो हमारा होता है वो इसी तरीके से होता है। अगर हम सीपीयू की बात करें तो हमारा सीपीयू जो होता है, थोड़ा इसको मिटाते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा यहाँ पर बनाते हैं। अगर हम सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू हमारा दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर यह होता है डीवीडी या सीडी लगाने प्लेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है ये होता है ऑन या ऑफ करने की बटन होती है एक, और इसमें बटन बना होता है हमारा जो होता है, इसको बोलते हैं ऐसे बना होता है। यहाँ पर हमारा जो होता है एयरफोन के लिए बना होता है। ये हमारे जो होते हैं हब होते हैं। अब यहाँ से हमने देखिए सीपीयू को बना दिया। अब थोड़ा समझ लेते हैं सीपीयू में क्या होता है। ये हमारा होता है सीडी राइटर होता है, जो कहते हैं ये होता है। ये हमारा जो होता है, ये जो बटन दिख रहा है ये इसको बोलते हैं ऑन करने की बटन या तो ऑफ करने की बटन होती है। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं इसको हम बोलते हैं हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। और ये जो हमारा दिख रहा है ये होता है एयरफोन के लिए होता है। किसके लिए होता है, एयरफोन के लिए होता है। और ये जो हमारा होता है ये हमारा रीस्टार्ट बटन होता है। ये सीडी राइटर होता है, मैंने बता दिया। और अगर हम पूरे की बात करें, पूरा जो हमारा होता है, पूरा हमारा ये होता है, जो होता है सीपीयू होता है। पूरा क्या होता है हमारा, ये सीपीयू होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ से आसानी से इसके बारे में हमने देख लिया। सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने ये समझा कि सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और हमारा जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अब सीपीयू जो होते हैं, सीपीयू में सीडी डीवीडी, यहाँ पर प्लेयर, सीडी डीवीडी प्लेयर लगाने के लिए करने के लिए होता है। ये ऑन ऑफ करने की बटन होती है, रिस्टार्ट करने के लिए होती है। यहाँ पर हब लगाया जाता है। जैसे हब का मतलब होता है जो माउस जो होते हैं, जहां से माउस हम कनेक्ट करते हैं, जहां से हमने माउस को कनेक्ट करते हैं वहां से वही होता है हमारा क्या होता है हब। जैसे हमने माउस हमारा यही हुआ। अब इस माउस को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, तो इस माउस को जो हम कनेक्ट करते हैं इसी पे कनेक्ट करते हैं। बस में इस माउस को हम कहां से कनेक्ट करते हैं, यहीं से कनेक्ट करते हैं। तो जो माउस जहां से हम कनेक्ट करते हैं वही हमारा क्या होता है, इसी को हब बोलते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। अब हम यहाँ से समझते हैं थोड़ा इसमें। तो अब ये जो माउस हमारा सीपीयू जो होता है, सीपीयू हमने बताया कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग, सबसे पहले इसका समझते हैं पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा जो नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू का पूरा नाम होता है। अब यहाँ से हम समझते हैं इसके जो होते हैं, सीपीयू में जो होते हैं मुख्य 3 भाग होते हैं। सीपीयू में मुख्य 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। तो सीपीयू कितने
कितने भाग होते हैं मुख्य? 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा होता है, सबसे पहला भाग जो होता है हमारा वो होता है ALU होता है। क्या होता है? ALU। सबसे पहले की बात करते हैं तो हमारा होता है ALU। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा हमारा जो होता है वो होता है CU होता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो हमारा होता है MU। अगर हम सबकी इनके सब फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सबकी फुल फॉर्म की बात करें तो हमारा जो इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अगर इसकी बात करें तो ये होता है कंट्रोल यूनिट होता है। अगर इसकी बात करें तो ये होता है मेमोरी यूनिट होता है। ठीक, अब हम थोड़ा इसको समझते हैं। अब यहाँ पर ये जो होता है अर्थमेटिकल को हम बोलते हैं, अर्थमेटिकल को हम हिंदी में बोलते हैं अंकगणिती बोलते हैं, अंकगणिती बोलते हैं। लॉजिकल को तरकीब बोलते हैं, यूनिट की इकाई बोलते हैं। ये कंट्रोल को नियंत्रण बोलते हैं, मेमोरी को स्मृति बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमने समझ लिया। अब हमने क्या समझा कि हमारा जो होता है सीपीयू जो होता है, सीपीयू में कितने पार्ट होते हैं? सीपीयू में मुख्य 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ALU होता है, CU होता है और MU होता है। अब थोड़ा हम सबके काम समझ लेते हैं, सबका मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर के दिमाग में 3 पार्ट होते हैं, तीन चीजें मुख्य होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है ALU होता है। तो ALU को हम ALU समझते हैं। ALU क्या होता है? तो अगर हम ALU की बात करते हैं, ALU जो हमारा होता है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में अंकगणित या तर्क से संबंधित सभी समस्याओं को सुलझाता है। बात सुन रहे? तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू में जो ALU होता है, ALU का काम ये होता है कि कंप्यूटर में जो होता है अंकगणित या तर्क से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं सबको ये सुलझाता है। अब अंकगणित का मतलब ये होता है जोड़ना घटाना, जैसे कर सकते हैं कि जोड़ना घटाना, गुणा करना और भाग करना। अब यहाँ पर या रीजनिंग जितने सारे होते हैं, जैसे जिसमें हमको होता है ट्रू या फॉल्स रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, या कह सकते हैं ट्रू या फॉल्स समझ सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होते हैं सब कौन सॉल्व करता है? ये सॉल्व करता है। अब दूसरा समझते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट वो होता है जो कंप्यूटर के सभी भागों को, सभी पार्टों को क्या करता है? नियंत्रण में रखता है। और तीसरा जो होता है मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट का काम ये होता है कि इसकी सहायता से हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब मतलब जो MU होता है, MU की मदद से क्या करते हैं? कंप्यूटर में डेटा इकट्ठा। अब डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा हमारा जो होता है, अगर हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा हमारा जो होता है वो हो सकता है, डेटा हमारा ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। डेटा ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है और इमेज हो सकता है। डेटा हमारे किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा जो सीपीयू होता है, सीपीयू के बारे में मैंने पूरा एक तरफ से मैंने सब कुछ बताया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने सीपीयू से रिलेटेड जितने सारे होते हैं इसको हमने सबको एक्सप्लेन कर दिया। तो सीपीयू का सबसे पहले पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब यही होता है कि कंप्यूटर का यह एक सेंट्रल मतलब मध्य मुख्य यह पार्ट होता है। ठीक, तो इसीलिए कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? इसको ब्रेन बोलते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।